आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, सोमवार एक नए सप्ताह की शुरुआत और बहुत समय के बाद मैं आपके सबों के साथ में प्रार्थना करने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप सबों के साथ में प्रार्थना करते हुए। और आज हम विशेष रूप से हमारे तमाम सेविकाइयों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं और आत्मदर्शन से संचालित प्रत्येक सेविकाइयों को हम समर्पित करते हैं। जो लोग उससे लाभान्वित होते हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं, आप सबों को समर्पित करते हैं। आज मठाध्यक्ष संत बेनेडिक्ट का त्यौहार भी है। आज हम विशेष रूप से उनकी मध्यस्थता द्वारा कलीसिया में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। यह सप्ताह सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हमारी निजी निवेदनों को भी हम समर्पित करते हैं। जो प्रार्थना यहाँ पर चढ़ी गई है, प्रभु इस वेदी की सामर्थ्यता से, अपनी पवित्र यूकरिस्ट की सामर्थ्यता से पूरा करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत बेनेडिक्ट को संन्यास जीवन का सुप्रसिद्ध गुरु बनाया है। हम भी तुझे सबसे अधिक प्यार करें और मुदित मन तेरी आज्ञाओं का पालन करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 से 17। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों का चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण में फिर नहीं रौंदना। मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोह में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं।
जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर की मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 34 से लेकर अध्याय 11 पद संज्ञा 1 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उनके शत्रु बनेंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा। जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और अगर कोई प्यारे बच्चे मेरे वचनों को सुन रहे हैं, प्यारे बच्चों, आज मता कलीसिया मठाध्यक्ष संत बेनेडिक्ट का त्योहार मनाती है। कैथोलिक कलीसिया को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत ज्यादा संत नहीं रहे हैं, लेकिन गिने चुने कुछ संतों में संत बेनेडिक्ट का नाम भी शामिल है। संत बेनेडिक्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत सारी बातें हमें नहीं मिलता है, फिर भी विशेष रूप से तारीखों के बारे में, फिर भी उनके जीवनी 11वीं सदी में किसी ने लिखा था, उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया था। उसके अनुसार उनका जन्म सन 480 में हुआ था और उनका जन्म एक कुलीन घर में हुआ था। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर के खोज में थे, और इसलिए वो उच्च शिक्षा के लिए रोम चले गए। रोम जाने के बाद उनका मोह भंग हो गया। उसका कारण कलीसिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि किंग राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय तक, 4th सदी तक, कलीसिया हमेशा सतावट सहती रही थी। और जैसे रोमन एम्पायर का, रोम साम्राज्य का, विशेष रूप से राजा कॉन्स्टेंटाइन का मन परिवर्तन हुआ, तब से कलीसिया, विशेष रूप से ईसाई धर्म, समूचे यूरोप का धर्म बन गया था। उस समय की प्रथा भी यही थी, राजा का जो धर्म है वही प्रजा का भी धर्म हुआ करता था। और उस समय प्रभु के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा प्रभु के मार्ग पर चलने वाले नए पंथ के लोगों को या ईसाइयों को हमेशा इसलिए सताया जाता था क्योंकि वह राजा के धर्म को नहीं मानते थे। और जैसे ही किंग कॉन्स्टेंटाइन का मन परिवर्तन हुआ, सारा यूरोप या रोम के जितने भी अधिकार क्षेत्र में जितने भी देश हुआ करते थे, वहां का धर्म, ऑफिशियल धर्म, ईसाई धर्म बन गया था। तो 4th सदी तक कलीसिया हमेशा सतावट सहती आई थी। और जैसे किंग कॉन्स्टेंटाइन का मन परिवर्तन हुआ, वह ईसाई धर्म को अपनाए, तब से कलीसिया अधिकार में आया। और अधिकार के साथ में बहुत सारी अन्य चीजें भी आती है। और जिस तरह से सतावट सहती एक प्रकार की स्फूर्ति भरा एक कलीसिया, धार्मिकता भरा कलीसिया, जैसे अधिकार उनके हाथ में लगी, तब से अपना धार्मिकता खोने लगे थे। तो इसलिए रोम, जहां पर ईसाई धर्म का एक प्रकार का गढ़ माना जाता है आज भी, तब भी जैसे ही वह अपनी पढ़ाई के लिए वहां पर पहुंचे, वहां जो दिखे बातों से उनका मन कुंठित हुआ और उनका मोह भंग हो गया। और इसके चलते वह वापस आते हैं और एक मठ की स्थापना करते हैं और वह खुद एक मंक बन जाता है। और उनकी
उनके बारे में लोग जब से जानने लगे, और विशेष रूप से उनके पवित्रता के बारे में और उनके द्वारा किए जाने कार्यों के बारे में, चमत्कारों के बारे में जब लोग जानने लगे, बहुत सारे लोग उनके फॉलोवर्स बन गए, उनके शिष्य बन गए। और एक प्रकार ईस्ट से शुरुआत हुई जो मठ की प्रथा जो है, वेस्ट में संत बेनेडिक्ट द्वारा अपनाए गए और बहुत ही सरल जीवन जीते हुए यह मठ निवासी अनेक लोग उनके शिष्य बन गए, और एक प्रकार का प्रथम रिफॉर्मेशन का कारण कलीसिया में संत बेनेडिक्ट बन गए। हम जानते हैं कि 16वीं सदी में भी कलीसिया में एक प्रकार की रिफॉर्मेशन हुआ था। मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उनके द्वारा उस समय इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक रिफॉर्मेशन हुआ था, और उसका अंजाम हम जानते हैं कि कलीसिया 2 भागों में विभाजित होते हैं, कैथोलिक कलीसिया एवं प्रोटेस्टेंट कलीसिया। संत बेनेडिक्ट ने भी वही कार्य किया था। एक प्रकार की बताया जाए, जो कलीसिया में उस समय दिखने वाले कुरीतियों के विरुद्ध वो उनका मन कुंठित हो गया था, और उन्होंने एक नई रिफॉर्मेशन की शुरुआत करी थी, मठों की स्थापना की थी, और वहां से धार्मिकता पनपने लगे थे, और अनेक शिष्य, अनेक लोगों के मन परिवर्तन का कारण बन गया था। वहां पर भी एक रिफॉर्मेशन हुआ था। इतिहासकार कभी यह नहीं लिखता है कि उस समय रिफॉर्मेशन हुआ था, लेकिन 16वीं सदी में जब कलीसिया 2 गुटों में जब बट गई, उस समय अवश्य लिखता है कि वहां पर रिफॉर्मेशन हुआ। लेकिन रिफॉर्मेशन 5वीं सदी में भी हुई थी संत बेनेडिक्ट द्वारा। वहां पर 2 गुट नहीं बने थे। जो चीजें वहां पर बुराइयां दिखी, उसके विरुद्ध एक प्रकार के आध्यात्मिक उत्थान के द्वारा वह प्रत्युत्तर दिया था। और विशेष रूप से कलीसिया में एक नई सोच, नए चिंगारी लेकर संत बेनेडिक्ट एक नई प्रथा शुरू की थी, एक प्रकार की नई सोच लाए थे। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे बीच में समस्याएं खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम, समस्या समाधान हम जब ढूंढते हैं, उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार के 2 हो सकते हैं। हम जहां पर हैं उससे सुधारा जाए, एक नई क्रांति लाया जाए, या दूसरा एक जो विघटनकारी एक प्रकार का सोच है, जो 2 गुटों को वहां पर पैदा कर लेते हैं। उससे किसी का भलाई नहीं होता है। प्रतिक्रियाएं 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिक्रिया सकारात्मक हम कहा जा सकता है, एक नकारात्मक कहा जा सकता है। सिचुएशन भले कैसे भी प्रकार का हो, हमारे जीवन में हर समय हमारी प्रतिक्रिया इस प्रकार के 2 हो सकते हैं। सकारात्मक, जो सबको एक साथ लेके जाए, एक नए आंसर लेके आए समस्याओं का, जिसको हम सकारात्मक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। और एक जो नकारात्मक प्रतिक्रिया, जिसके द्वारा हमारा समाज गुटों में बढ़ जाते हैं। हमारे समाज में भी, परिवारों में भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम क्या सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उसकी खोज करते हैं और उसका निर्माण करते हैं, और सक्रियता से एक सकारात्मक सोच के साथ में, एक नई सोच के साथ में, एक सबको जोड़ते हुए कोई उसका उद्धार समाधान ढूंढते हैं। सवाल हम अपने आप से पूछें, या हम कुछ नकारात्मक सोच के द्वारा हमारे समाज को अनेक हिस्साओं में बांट देते हैं, परिवार को अनेक हिस्साओं में बांट देते हैं,
समाज को अनेक हिस्साओं में बांट देते हैं। हमारे देश की स्थिति भी भिन्न नहीं है प्यारे भाई और बहनों। पहले से ज्यादा हम लोग बहुत विषैले बन चुके हैं। समाज को अनेक गुटों में बांटने की एक प्रकार की चलन चली है। सकारात्मक सोच की जरूरत है। सबको एक साथ हम बंधा जाए, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की कल्पनाएं हमें तरक्की करने नहीं देंगे, हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर हमारा समाज अलग अलग दलों में बटा जाए तो एकता में हम लोग जो तरक्की कर सकते हैं ये मुमकिन नहीं होगा। आज जब हम संत बेनेडिक्ट का त्योहार मनाते हैं, उन्होंने कलीसिया में जो कुरीतियां थी, जो अच्छी चीजें नहीं थी, उसके प्रति एक सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न किया, एक सकारात्मक सोच के साथ में एक क्रांति लाई। इसी प्रकार हमारे समाज में भी सबको एक साथ जोड़ते हुए एक साथ जीने के लिए हम कोशिश करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं अक्सर कहता हूं, कोई समाज भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई परिवार भी परफेक्ट नहीं होता, हम परफेक्ट नहीं होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सबको एक साथ जोड़ते हुए जिंदगी बिताने के लिए हम कोशिश करें। परिवारों को एक साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें। हमारी कलीसियाओं में भी, हमारे अगुवाओं में भी हो सकता है गलतियां हो, लेकिन विभाजन उसका कोई उत्तर नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस त्योहार मनाते समय विशेष रूप से संत बेनेडिक्ट की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें, हमारी कलीसिया में भी एक नई स्फूर्ति जगा दे। ऐसे अगुवाओं को हमें उत्पन्न करें जो कलीसिया को एक साथ जोड़ते हुए एक नई स्फूर्ति, एक नई जान हमारी कलीसिया में फूंक दे। सबको जोड़ते हुए चलने वाले लोग हमें मिले, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी कलीसिया को। प्रार्थना करें। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बेनेडिक्ट के आदर में हम जिन पवित्र उपहारों को तुझे अर्पित कर रहे हैं, उन पर दया दृष्टि डाल। इस संत का अनुकरण करते हुए हम तेरी खोज में लगे रहे और तेरी सेवा द्वारा शांति तथा एकता का वरदान पाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी सुनी गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब 20वें चास मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान को जीता और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अब परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द का आदेश दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे देश की एकता के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करें। कोई भी समाज, कोई भी इंसान पूरा परफेक्ट कभी नहीं हो पाता है। सब में त्रुटियां होती है, इंसान में, समाज में, कलीसिया में। प्रभु, इस समय हमारे कलीसियाओं को भी नव स्फूर्ति प्रदान कर, हमारे देश को भी ऐसे नेता प्रदान कर जो सबको एक साथ लेके चले। प्रभु, विभाजनकारी तत्वों को तो आगे बढ़ने ना दे, सबको एक साथ ले चलने वाले ऐसे अगुवाओं को हमें प्रदान कर, कलीसिया में भी, समाज में भी, हमारे देश में भी। कलीसिया में अगर नव स्फूर्ति की जरूरत हो, प्रभु ऐसे लोगों को तो चिन्ह और अंकित कर और उन्हें संत बेनेडिक्ट के जैसे प्रभु बना, जो कलीसिया में रहते हुए सबको साथ चलते हुए एक नई सोच, एक नई स्फूर्ति, नई क्रांति हमारे बीच में ला जाए। कभी एक दूसरे के परस्पर विरोधी ताकतों को ना पनपने दें। हमारे समाज को एक साथ ले चल, हमारे परिवारों को एक साथ ले चल, हमारी कलीसियाओं को एक साथ ले चल, हमारे देश को प्रभु एक साथ ले चल। ऐसी शक्ति, ऐसे लोग, ऐसे अभिषेक हमें प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अनंत जीवन की धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि संत बेनेडिक्ट की शिक्षा के अनुसार हम भी तन मन से तेरी उपासना करें और अपने भाई बहनों को सारे हृदय से प्यार करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं।